जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम यहाँ पर 23 से भाग करना सीखने वाले हैं। बिना पहाड़ा याद किए आप भाग किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे साधारण भाग हम करें, जैसे देखो यहाँ पर हम यदि भाग करें 7 से भाग करें, यहाँ पर देखो 7 से 21 को यदि हम भाग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो हमें पहाड़ा याद होता है 7 का। जैसे 7 का पहाड़ा याद होता है कि 7 का पहाड़ा इस तरह पढ़े 21 से ज़्यादा ना हो या 21 हो, तो 7 तियां कितना होता है 21, 7 तियां 21, हमें देखो पहाड़ा याद है। तो 21 से 21 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हम 23 का पहाड़ा थोड़ी ना याद करेंगे। यदि याद भी है हमें 23 का पहाड़ा, यदि हमें जैसे 33 से करना हो, 43 से करना हो, 55 से करना हो, इस तरीके से यदि भाग करना हो, तो हम सभी का पहाड़ा तो याद नहीं करेंगे। तो बिना पहाड़ा याद किए आप भाग किस तरीके से कर पाएंगे, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो आप किस तरीके से इस भाग को लगा सकते हैं। तो देखो इसमें करना क्या होता है। तो देखो पहली बात हम जानते हैं इसे कहते क्या है। तो ये जो हमारा होता है जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। ये हमारा भाजक होता है। जिसे भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जो आता है उसे भागफल कहते हैं। यदि लास्ट में कुछ बच जाए तो उसे हम शेषफल कहते हैं। इतना देखो हमने आपको बता दिया। तो अब हम भाजक में देखते हैं कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। तो यहाँ के भी 2 अंक हम लेते हैं, भाज्य के भी 2 अंक लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर 23, यहाँ पर 53, तो 53 ज़्यादा है यानी ये जा सकता है। तो यहाँ का हम पहला अंक उठाते हैं। क्या करते हैं, पहला अंक। तो पहला अंक उठाएंगे और यहाँ का क्या करते हैं, हम यहाँ का भी हम पहला अंक उठाते हैं। तो इस पहले अंक से इसे देखो भाग देते हैं। तो देखो 2 का भाग इस तरह करें, 5 से ज़्यादा ना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसे घटाएं तो 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इससे। तो इससे मतलब नहीं, इसकी और इसकी देखो गुणा तो हुई है, 2 दूनी 4, तभी तो ये 4 आया है। यानी इसकी ये कितने गुना है, 2 गुना है। तो इससे हमें मतलब है, तो इसे हम 2 बार में ले जाएंगे। देखो देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया हमारे पास। ठीक। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर हम देखो इसे घटाते हैं। अब यहाँ पर 3 से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। 13 से अब 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारे पास। अब एक इधर चला गया, यहाँ पर कितना बचा, 4। अब देखो 4 से 4 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसी तरह इसके जस्ट नीचे हम 6 उतार सकते हैं। 6 को हमने देखो उतार लिया। अब कितना हुआ हमारे पास, 76 हुआ। अब फिर वही बात, यहाँ पर क्या करते हैं, 7 को उठाते हैं। 7 को उठाया हमने, और यहाँ पर 2 को उठाते हैं। 2 से इसे भाग देते हैं, यानी पहले अंक से हम इस वाले अंक को भाग देते हैं। यदि यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक हैं, तो देखो यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो 1 बचे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है। तो कितना, 3 आया। तो यहाँ पर 3 से हम गुणा करेंगे। देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम घटाएंगे, और देखो आप भाग चेक किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको एक भाग में दूंगा इस तरीके का, जिसे आप लोगों को हल करना है, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पर देखो इसे घटाएंगे तो 6 से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, यहाँ से एक दहाई लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। अब 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। और 7 बचा। अब देखो यहाँ पर एक इधर चला, कितना बचा, 6। अब 6 से 6 गया तो क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे ही हम 3 को उतार लेंगे। देखो 3 को उतार लिया। यहाँ पर कितना हुआ, 73। यहाँ पर कितना था, 76, यानी थोड़ा ही कम है। तो यानी 69 ये 3 बार में जा सकता है, तो 3 बार में जाएगा। देखो देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसे हम देखो यहाँ पर घटाएंगे, तो 3 से 9 जाएगा नहीं, क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13। अब 13 से देखो 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 4। तो देखो 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ से एक चला गया, यहाँ कितना बचा, 6। तो 6 से 6 गया तो कुछ नहीं। अब इसके जस्ट नीचे ही हम 6 को उतार लेंगे, कितना हुआ, 46। अब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो 2 4 का कितने गुना है, तो 2 गुना, 2 दूनी 4 यानी 2 गुना। तो ये 2 बार में जाएगा। देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
तो अब इसे घटाएंगे, 46 से 46 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। देखो हमारा भाग लग चुका है। अब इसे चेक कैसे करते हैं, और आप लोगों को एक क्वेश्चन में दूंगा, उसे आप लोगों को हल करना है। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसकी और देखो इसकी हम गुणा यदि करा दें, इन दोनों की गुणा करा दें, इतना आ जाए तो हमारा भाग जो है वो सही है। देखो गुणा कराते हैं, 23 32 गुणा कराना है 23 से। तो देखो 23 से गुणा कराएंगे तो देखो किस तरीके से गुणा होगी, 2 तिहाई 6 हो जाएगा हमारे पास, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इतनी गुणा हो गई 3 से। अब 2 से गुणा करने के लिए एक स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले स्थान से गुणा करा रखी है। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसे देखो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। यदि यहाँ पर कुछ शेष बचता तो उसे भी इसमें जोड़ते, बट यहाँ पर शेष नहीं बचा है। कितना आया, 6, 9 4 13 के 3 हासिल लगा हमारे पास 1, 9 6 15 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो 16 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, 4 और 1 5 हो जाएगा 53 636। देखो 53 6 36, देखो इतना ही हमारे पास आया है, इतना ही देखो आ गया। अब आप लोगों को मैं एक भाग दूंगा, उसे आप लोगों को करना है। देखो कौन सा भाग है, तो भाग है आपको 24 से, किसे, सिर्फ 24 से भाग देना है, किसे, 50 50 और इसमें जितना ये भागफल आया हुआ है यहाँ पर, इसमें कितना भागफल आ रहा है आप लोगों को कमेंट में बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। थैंक यू।